पहले थोड़ा इनको समझा देवें तब ठीक रहेगा। समझाओ। भगवान राम ने कहा जो मैंने लंका में कहा था वो सत्य है, जो अयोध्या में कह रहा हूं ये भी सत्य है। सुनते नहीं हो ठीक से वसंतर, इतना सुनना चाहिए। क्या कहा था लंका में? तुम्हारे बल में रावण मारे। अयोध्या में क्या कहा? इनकी कृपा धनुजन मारे। तो कृपा में और बल में अंतर होता है। बल तुम्हारा और कृपा गुरुदेव की। अच्छा एक बात बताओ, नौजवान के पास क्या होता है? बल। और बूढ़ों के पास क्या होती है? कृपा। लेकिन कोई नौजवान ये सोच ले कि हम अपना पूरा काम बल से करेंगे और सफलताएं भी हम बल से हासिल करेंगे, तो याद रखना उस बल के साथ अगर वृद्धों की कृपा नहीं जोड़ी जाएगी तो एक दिन वो बल तुम्हें विफल बना देगा प्यारे। तुम किसी काम के नहीं रह जाओगे, उद्दंड बन जाओगे। क्या बन जाओगे? उद्दंड बन जाओगे, अनुशासनहीन हो जाओगे। क्योंकि जो वृद्धों का सम्मान नहीं करते हैं, उनकी आज्ञा नहीं मानते हैं, उनका बल उद्दंड हो जाता है। वो उद्दंड हो जाते हैं, हो जाते हैं कि नहीं? भाई रावण भी तो बलवान था। गोस्वामी जी कह रहे हैं भय निशाचर महावीर बलवान, लिखा है ना, भय निशाचर। बोले क्या हुए? बोले महावीर बलवान कुंभकर्ण रावण सुजस सुर विजयी जग जान। ये जितने भी कुंभकर्ण रावण सब क्या हैं? महावीर बलवान। तो फिर भैया महावीर बिनवो हनुमान, भय निशाचर, ये सब क्या? महावीर बलवान। तो आप कल्पना करिए, आप हनुमान जी को भी महावीर कह रहे हैं, निशाचरों को भी महावीर कह रहे हैं, रावण आदि को। कुंभकर्ण रावण सुर विजयी जग जान। लेकिन अंतर है प्यारे। क्या अंतर है? बोले हनुमान जी हैं महावीर विक्रम बजरंगी और कुमति निवार सुमति के संगी, और रावण कुंभकर्ण सुमति निवार कुमति के संगी। इनका बल सुमति में नहीं लगता है, इनका बल कुमति में लगता है। लगता है कि नहीं? ये कुमति है, ये कुमति से ही अपना कार्य करते हैं, अपने बल का सदा दुरुपयोग करते हैं, अर्थात ये उद्दंड है। क्या है? उद्दंड है। भगवान राम ने कहा कि बल तो आपका था लेकिन कृपा गुरुदेव की जुड़ी थी। बल जब साथ में बलवान होता है तो बल का प्रयोग होता है, लेकिन कृपा करने वाला साथ में हो ये आवश्यक नहीं। जहां भी रहता हो, चाहे जितना दूर रहता हो, लेकिन वो कृपा दूर से ही कर देता है और उसकी कृपा हजारों किलोमीटर दूर पहुंच जाती है। बोलो पहुंच जाती कि नहीं? तो गुरुदेव की कृपा अयोध्या से ही लंका पहुंच गई, लेकिन तुम्हारा बल मेरे साथ था, लेकिन गुरुदेव की कृपा आज अयोध्या से लंका तक पहुंची। अहरनिश गुरुदेव कृपा वर्षण करते रहते थे और वो कृपा लंका में पहुंचती रही। राम इसका अनुभव करता रहा। इसलिए बल के साथ कृपा होना चाहिए कि नहीं? यदि बल के साथ पूर्वजों की कृपा, अपने से बड़ों की कृपा, साधु संतों की कृपा, उनका आशीर्वाद यदि बल के साथ सम्मिलित नहीं करोगे तो याद रखना सफलता हासिल नहीं हो सकती है, कभी सफल नहीं हो पाओगे। तो भगवान राम ने कहा आज सफलता मिली है तो तुम्हारा बल था, लेकिन बल के साथ गुरुदेव की कृपा जुड़ी हुई थी, इसलिए राम को सफलता मिल गई। बंदरों ने कहा कि प्रभु अब अंतर समझ में आ गया कि बल हमारा है और कृपा गुरुदेव की है। भगवान ने कहा बात समझ में आ गई। हाँ हाँ। वशिष्ठ जी ने कहा राम ये हैं कौन जो तुम्हारे साथ आए? तो भगवान राम ने ये नहीं कहा ये बंदर हैं, ये नहीं कहा ये वनवासी हैं, ये नहीं कहा कि ये वन में ही मिल गए। क्या कहा? यही सब सखा सुनहो मुनि मेरे, ओ भयउ समर सागर कह बेरे, मम हित लाग जन्म इन हारे, ओ
भरत जी सामने हाथ जोड़े खड़े थे। राम जी कह रहे भरत हुते मोहि अधिक प्यारे, ये मुझे भरत से ज्यादा प्यारे हैं। अब ईमानदारी से बताओ, भरत से ज्यादा प्यारे, बोलो कितनी बड़ी बात कह दी भगवान ने। ये बंदर भरत से ज्यादा प्यारे हैं, बंदर नहीं मेरे सखा हैं ये सखा। आप कहोगे स्वामी जी भरत जी को कैसा लगा होगा जब ये कहा कि भरतऊ ते मोय अधिक प्यारे। याद रखना यही तो मानवता का श्रृंगार है। राम जी के मुख से ये शब्द निकला भरतऊ ते मोय अधिक प्यारे, यह सब सखा, ये मेरे सखा हैं, भरत से ज्यादा मुझे प्यारे हैं। तो याद रखना सखा जो होता है ना वो समान होता है, बराबरी का होता है कि नहीं होता। आहा, भरत जी ने जैसे सुना आंखों में आंसू आ गए। भरत जी हाथ जोड़ करके समूचे बंदरों को प्रणाम करने लगे। भरत जी महाराज कि ये मेरे स्वामी के सखा हैं, ये मेरे स्वामी के सखा हैं। ईमानदारी से बताओ शिष्टाचार से परिपूर्ण जीवन है भरत जी का कि नहीं? इतने महान संत होते हुए भी आज वानरों को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि ये भगवान के सखा हैं। मेरे स्वामी ने इनको अपना मित्र बनाया है, सखा बनाया है। और भगवान का भी संबोधन, ईमानदारी से बताओ भगवान का संबोधन कितना श्रेष्ठ है, बोलो है श्रेष्ठ कि नहीं? आजकल तो लोग अपना परिचय देते हैं, पता नहीं क्या क्या कह के परिचय देने लगते हैं लोग, हैं? जबकि व्यक्तित्व तो कुछ भी नहीं है, लेकिन परिचय जब देते हैं तो ऐसा लगता है कि संसार में सुमेर पर्वत ही छोटा पड़ गया इनके आगे। क्यों भाई? इतना ऊंचा इनका व्यक्तित्व है कि सुमेर पर्वत जो है छोटा पड़ गया, बौना पड़ गया। इस तरह की बातें करते हैं। खबरदार, वाणी को संभाल के बोलना चाहिए, शब्द का संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। शब्द का संतुलन बिगाड़ोगे शब्द श्राप दे देगा तुम्हें। इसलिए शब्द को संभाल करके, जे नहीं बोल है वचन संवारे, बात भूत विवश मत वारे। भरत जी महाराज ने जैसे प्रणाम किया, उन बंदरों की आंखों में आंसू आ गए। आहा, परिचय तो बहुत ही विशिष्ट मिला। भगवान राम ने कहा गुरुदेव आपकी याद बहुत आती थी, बार बार आपकी याद आती थी। जब जब अयोध्या की याद आती थी, जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी विलोचन भरही। जब जब अयोध्या की याद आती थी गुरुदेव आपकी याद अवश्य ही आती थी कि गुरुदेव के श्री चरणार विंदों की सेवा नहीं कर पाया। बहुत वर्ष हो गए, लेकिन यही सोचता था जिस समय जाऊंगा तो गुरुदेव के चरण मिलेंगे तो राम उन चरणों की भरपूर सेवा करेगा। आज ये अवसर मिला राम को कि राम आपकी चरण सेवा करने के लिए आ गया। कह राम चरण सेवा बाद में करना, पहले तो आज सुदिन शुभ घड़ी सुहाई सुंदर सुअवसर आया है, सिंहासन याद कर रहा है, इसलिए संपूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। सिंहासन याद कर रहा, सिंहासन पर बैठो राम, जल्दी जल्दी मुहूर्त निकल जाएगा। भगवान राम ने कहा गुरुदेव ये सिंहासन मेरे जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा, सिंहासन क्यों नहीं है महत्वपूर्ण? भगवान राम ने कहा इसलिए कि इसी सिंहासन का त्याग मैंने 14 साल पहले किया था और माध्यम बनी थी माता कैकेयी। माध्यम कौन बनी थी? माता कैकेयी। 14 साल पहले त्याग किया मैंने। लेकिन गुरुदेव आज मैं ऐसे सिंहासन को कैसे स्वीकार करूं कि सब दिखाई दे रहे हैं लेकिन माता कैकेयी दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब यह है कि मां कैकेयी की उपेक्षा की गई है, और मां कैकेयी की अगर उपेक्षा की गई है तो वो राम राज्य नहीं हो सकता है जिसमें मां की उपेक्षा की जाए, पिता की उपेक्षा की जाए, गुरुजनों की उपेक्षा की जाए। बोलो जल्दी, क्या वो राम राज्य होगा? राम राज्य वही है प्यारे। मैं कहता हूं सरकारी रिकॉर्ड में कभी राम राज्य जाएगा, समीकरण बनेंगे तो राम राज्य जाएगा, संविधान में परिवर्तन होगा राम राज्य जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं जिस घर में माँ बाप का सम्मान होता रहेगा, गुरुजनों का सम्मान होता रहेगा, उस घर में अवश्य ही राम राज्य जाएगा। ये मेरा चैलेंज है। आप अपने आप में परिवर्तन करें राम राज्य लाने के लिए। सबको परिवर्तन करना पड़ेगा। बहू आज संकल्प ले कि हम सास का सम्मान करेंगे,
सास भी आज संकल्प लेके हम बहू को बेटी मान करके उसे प्यार देंगे। ये संकल्प लेना है तभी राम राज जाएगा। भाइयों भाइयों में प्रेम होना चाहिए तब राम राज जाएगा। ये राम राज्य की कथा से